दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। ऐ खुदा, तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान देकर नए और अब्दी भेद को मुस्तकिल बुनियादों पर कायम किया। अपने रहम व करम से हमें मुकद्दस बना और हमेशा हमारी हिमायत कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आज का दिन मुबारक जुमा और अंग्रेजी जुबान में गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। ये दिन मातम करने का दिन नहीं, लेकिन संजीदा होने का दिन है, क्योंकि आज के दिन यीशु ने मौत पर फतह पाई, शैतानी कुफ्तों को मलहूब किया। बहिश्त का दरवाजा जो अदन में आदम और हवा के गुनाह की वजह से बंद हो गया था, खुल गया। यीशु मसीह का कोई गुनाह ना था, कोई जुर्म ना था। फिर ऐसा क्यों हुआ? नविश्ते पूरे हुए, इंसान को गुनाह से रहाई मिल गई। यीशु मसीह ने इंसान और खुदा के दरमियान जो दीवार हायल हो चुकी थी, उसको तोड़ दिया। इसीलिए जब यीशु ने जान दी थी तो हैकल का पर्दा दरमियान से फट गया था। सलीब पर डाकू को माफी मिल गई, जन्नत में दाखिल होने का वादा मिल गया। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हुआ कि ये खुदा बाप अपने इकलौते बेटे के जरिए गुनाहों को मिटाए, और जो गुनाह की वजह से सजा इंसान को मिलने वाली थी, खुदा बाप ने अपने बेटे को दी। पाक कलाम की तिलावतें हमें सिखाती हैं कि गुनाह को मिटाने के लिए बेऐब बर्रे की जरूरत थी, और दुनिया में कोई पाक ना था। अगर कोई पाक और बेऐब था तो वो खुदा बाप का अपना बेटा था, जो इंसान की निजात के लिए कोहे कलवरी पर दुखों में से गुजरा। खुदा ने इंसानों की खताएं और गुनाहों को अपने बेटे पर लाद दिया। यीशु के कोड़े खाने, पाक लहू बहाने से इंसान को शिफा मिली, रिहाई मिली। इशाया नबी को पुराने अहदनामे का अंजील नवीस कहा जाता है, जिसने यीशु मसीह की जलाली शहादत को बहुत साल पहले बयान कर दिया था। मुकद्दस पालूस रसूल सिखाते हैं कि यीशु गुनाह के अलावा सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया। वो हमारा काहिने आज़म है और सारी दुनिया पर रहम करता है। मुकद्दस यूहन्ना यीशु मसीह की जलाली शहादत का चश्मदीद गवाह है, और उसके तमाम वाक़यात को अपनी अंजील में लिखा है कि किस तरह यीशु को मार मार कर शहीद किया गया। यीशु मसीह के दुखों का हवाल मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूहन्ना ने अपनी आंखों से देखा। मुकद्दस यूहन्ना तमाम वाक़यात को बड़ी तफसील के साथ बयान करता है कि यीशु मसीह ने बाप की ताबेदारी की, फरमाबरदारी की और इंसान की निजात के लिए बेशुमार दुख उठाए और इंसान को बचा लिया। वो हमारी खताओं के सबब से छेदा गया। हमारे लिए आज की पहली पाक तिलावत इशाया नबी का सहीफा 52 बाब 13 आयत से लेकर 53 बाब की 12वीं आयत तक। देखो मेरा खादिम ब्रह्मंद होगा, वो सरफराज और नहायत बुलंद होगा। जिस तरह बथेरे देखकर तुझसे दंग होगे, क्योंकि उसका चेहरा इंसान के चेहरे से और उसकी सूरत बनीनो इंसान की सूरत से ज्यादा मायूब हो गई। उसी तरह बथेरी कौमें उसको देखकर ताजुब करेंगी और बादशाह उसके सामने मुंह बंद करेंगे, क्योंकि जो कुछ उन्हें बताया ना गया था वो उसे देखेंगे, और जो कुछ उन्होंने ना सुना था वो उस पर नजर करेंगे। जो हमसे सुना उसका किसने यकीन किया है, और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ है। वो उसके आगे कोम्पल की तरह फूट निकला, खुश जमीन से जड़ की माने। उसकी कुछ सूरत नहीं, कुछ हशमत नहीं कि हम उसका लिहाज करें। उसकी कुछ शक्ल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। हकीर और आदमियों से मदरूब, मर्द गमनाक और बीमारियों का आशना, ऐसे शख्स की मानिंद जिससे लोग मुंह मोड़ते हैं।
वो हकीर था और हमने उसकी कुछ कदर ना की। यकीनन उसने हमारी ही बीमारियां उठाई, हमारे ही गम उस पर लदे हुए थे। हालांकि हम उसे मबरूज समझे और खुदा की तरफ से मारा हुआ और जलील, तो भी वो हमारी ही खताओं के सबब से जख्मी हुआ और हमारी ही बदियों की खातिर कुचला गया। हमारी सलामती की तारीफ उस पर थी और उसी के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदी उस पर ला दी। उस पर जुल्म किया गया, पर वो फरोतन रहा और उसने अपना मुंह ना खोला। वो ज़बा होने वाली भेड़ की मानिंद और बरा की मानिंद बाल कुतरने वालों के सामने खामोश रहा और अपना मुंह ना खोला। गिरफ्तार करने और फतवा देने के बाद वो उसे ले गए, उसका अंजाम कौन बयान करेगा। वो अर्ज़े जिंदगान से काटा गया और अपनी उम्मत की सरकशी के सबब से कत्ल किया गया, और उन्होंने शरीरों के साथ उसे दफनाया और दौलतमंद के साथ उसको कब्र में रखा। अगरचे उसने कभी जुल्म ना किया, उसके मुंह में कभी फरेब ना पाया गया, तो भी खुदावंद को पसंद आया कि उसको बीमारियों से कुचले। यकीनन उसने अपने आप को खिता का ज़बीहा किया। वह ऐसी नस्ल देखेगा जिसके अयाम दराज होंगे। खुदावंद का इरादा उसके हाथ से कामयाब होगा। वो अपनी जान के दुख के बाद नूर देखेगा। वो अपने इरफान से आसूदा होगा। मेरा सादिक खादम बथेरों को सादिक ठहराएगा और वो उनकी बदियों को उठाएगा। इसलिए मैं बथेरों को उसका हिस्सा कर दूंगा और बेशुमार लोग उसकी गनीमत होंगे, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के हवाले कर दी और वह बद किरदारों के साथ शुमार किया गया। बस उसने बथेरों के गुनाह उठा लिए और वह बद किरदारों का शफी है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सूली चुक के ओ करवरे नु जांदा है। सूली चुक के ओ करवरे नु जांदा है। सारे पापियां दे पाप मिटांदा है। सारे पापियां दे पाप मिटांदा है। सूली चुक के ओ करवरे नु जांदा है। यीशु मौत दे कोलों भी नहीं डरेगा। यीशु मौत दे कोलों भी नहीं डरेगा। अखां मौत दियां अखियां छिपांदा है। मौत दियां अखियां छिपांदा है। सूली चुक के ओ करवरे नु जांदा है। आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम 4 बाब 14 था 16 और 5 बाब 7 था 9 आयत। उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी और अपने सब फरमाबरदारों के लिए अब्द निजात का बायस ठहरा। ऐ भाइयों, जबकि हमारा एक ऐसा अजीम काहिन आज़म है, यानी यसू इब्ने खुदा, जो अफलाक से गुजर गया हुआ है, आओ अपने इकरार पर साबित कदम रहें, क्योंकि हमारा काहिन आज़म ऐसा नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि जो गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानित आजमाया गया। बस आओ
हम तवक्का के साथ फजल के तख्त के पास जाएं ताकि रहम हासिल करें और ज़रूरत के वक्त की मदद के लिए फजल हासिल करें। उसने अपनी बशरियत के क़याम में ज़ोर से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी के आगे दुआएं और मिन्नतें की जो उसे मौत में से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और अगरचा बेटा था तो भी उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी और तकमील तक पहुंचकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अब्दी निजात का बाइस चेहरा पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। यीशु पापियां दे नाल मुहब्बता, यीशु पापियां दे नाल मुहब्बता, मारा साडियां गुनाहां दियां खांदा ए, मारा साडियां गुनाहां दियां खांदा ए, सूली चुक के कलवरी नू जांदा ए, सूली चुक के कलवरी नू जांदा ए, सारे पापियां दे पाप मिटांदा ए, सारे पापियां दे पाप मिटांदा ए, सूली चुक के कलवरी नू जांदा ए। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सोहबतों का तस्करा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील के मुताबिक। उसका 18वां बाब पहली से 19वें बाब की 42वीं आयत तक। तशरीफ रखें। एक माइक दे दें। एक इधर आ सकते हैं, एक इधर भी आ सकते हैं, या इधर आ जाओ। ठीक है अंदर। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ वादिये कदूरन के पार गया, जहां एक बाग था। वो अपने शागिर्दों समेत उसमें दाखिल हुआ और उसका पकड़ने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। पर यहूदा सिपाहियों का एक गिरोह और सरदार काहनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चिरागों और मशलों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़या होने को था आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब यीशु ने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहनों के गुलाम पर चलाई और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस गुलाम का नाम मुल्सिक था।
मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हनान के पास ले गए, क्योंकि वो इस वर्ष के कहने आजम क्याफा का ससुर था। ये वही क्याफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए, और उस शागिर्द और कहने आजम में जान पहचान थी, और वो यीशु के साथ कहने आजम के शहर में गया। लेकिन पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो कहने आजम से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोलों की आग सुलगा कर खड़े हुए तापते थे, और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। कहने आजम ने यीशु से उसकी शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने अलानिया तुमसे बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है, जहां सारे यहूदी जमा होते हैं, और पोशीदगी में कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है, क्योंकि मैंने उनसे क्या कहा, देख उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कही तो इस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को तमांचा मारकर कहा, तू कहने आजम को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? हनान ने उसे बंधा हुआ क्याफा कहने आजम के पास भेज दिया, और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। तब उससे कहा गया, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। फिर कहने आजम के गुलामों में से एक ने, जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा था? तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांग दी। तब यीशु को क्याफा के पास से किला में ले गए, और सुबह का वक्त था, और वो खुद किला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सके। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक इस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू ये बात आप ही कहता है कि या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तो खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ।
मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया कि हक की गवाही दूं। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फिसा के मौका पर तुम्हारी खातिर एक आदमी को छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? उन सब ने चलाकर फिर कहा, उसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते रहे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमांचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया। और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार कहनों और प्यादों ने उसे देखा तो चलाकर कहा, सलीब दे, सलीब। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हमारी एक शरअ है और उस शरअ के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दूं? यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चलाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़े देता है तो तू कैसर का खैरखा नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मुकाम में जो फर्शे मुख्तलिफ या अब्रानी में जलजत्ता कहलाता है, मसनदे अदालत पर बैठा। ये फसा का तहिया था। तकरीबन 6 घंटा उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चलाए, ले जा इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। पास वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मुकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे अब्रानी में जुलजता कहते हैं। और वहां उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहां यीशु मसलूब हुआ था शहर के नजदीक था और वो अब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। तब यहूदियों के सरदार काहनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ।
पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए कि उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ें बल्कि इस पर कुरा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं। पर सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। सब घुटने मुझे चूंकि तहिया था, यहूदियों ने पिलातुस से अर्ज की, उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सबत को सलीब पर ना रहे। सबत का दिन वो खास दिन है और लाशें उतार ली जाएं। इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलल फूल खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि इसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक नविश्ता कहता है कि वो उस पर नजर करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। बादशाह यूसुफ रामती ने, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत तलब की कि यीशु की लाश को ले जाए, और पिलातुस ने इजाजत दे दी। बस वो आकर उसकी लाश को ले गया। और निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मोर और ऊंट मिला हुआ लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे कैतानी कपड़े में खुशबुओं के साथ कफनाया, जिस तरह के दफन के बारे में यहूदियों का दस्तूर है। और वहां जिस जगह के उसे सलीब दी गई थी एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा ना गया था। बस चूंकि ये कब्र नजदीक थी, उन्होंने यहूदियों के तहिया के सबब से यीशु को वहीं रख दिया।
इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। देखो सलीब देखो, जिसने हमें बचाया, हमको बचा खुदाया, हमको बचा खुदाया। देखो सलीब देखो, जिसने हमें बचाया, हमको बचा खुदाया, हमको बचा खुदाया। देखो सलीब देखो, हमें बचाया, हमको बचा खुदाया, हमको बचा खुदाया। होया तुराने बिच रहते, होया तुराने जग चढ़िया सूरे महबूब बानी, जग चढ़िया सूरे महबूब बानी, बिच रहते होया
कर लूं खून सुखदा जावे मेरा छम छम वगदा अखियां दा पानी मेरा छम छम वगदा अखियां दा पानी जब चढ़िया सोने महबूब वाली जब चढ़िया सोने महबूब वाली दिल विच रहंदी औलाद वाली चढ़ के सूरी पे कन्या खिलाड़ चढ़ के सूरी पे कन्या सिर का दे जग पानी मंगया सिर का दे जग पानी मंगया नहीं था किसे जब चढ़िया सोने महबूब वाली जब चढ़िया सोने महबूब वाली दिल विच रहंदी ओ याद वाली खंबे नद बढ़ के घोड़े नद उठते खंबे नद बढ़ के घोड़े नद उठते बड़ी अखियां दिया चेहरे के टुकते बड़ी अखियां दिया चेहरे के टुकते जब चढ़िया सोने महबूब वाली जब चढ़िया सोने महबूब वाली दिल विच रहंदी ओ याद वाली चढ़ के सूरी पे कन्या खिलाड़ चढ़ के सूरी पे कन्या मुँह सिर का लांदे जब पानी मंगया मुँह सिर का लांदे जब पानी मंगया दिल था किसे हम तो टूट पानी जब चढ़िया सोने महबूब वाली जब चढ़िया सोने महबूब वाली साया तेरी सलीब का मुझको नसीब हो साया तेरी सलीब का मुझको नसीब
आंसुए कलवरी चढ़े, आंसुए कलवरी चढ़े, आंसुए कलवरी चढ़े, आंसुए मेरे सर पे धर दिए, से सहज सहज नरमार हथौड़ा, वे तो क्यों अनियत जाए, मेरे पुत्र नाजुक
जाना खिलते खिल लगाई, एक खिल मेरे सीने जड़ दे, मैनू आ जाए पुत दी आई, इंज लगदा जिवें तार बावे, फिरौन दी बेर खुदाई, हौली हौली किरदारी Keep it
सूली चुक के करवरी नु जांदा है सूली चुक के करवरी नु जांदा है सारे पापियां दे पाप मिटांदा है सारे पापियां दे पाप मिटांदा है सूली चुक के लकड़ी पे लटकासरी देने को जिंदगी पे लटकाना आसरी देने को जिंदगी वही बनाता डाल देने को आसरी
यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू
है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मारने से मेरी मुझको है पाई है। तेरे
पढ़ें और दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलिक और अबदी खुदा, तूने मसीह की मौत और जी उठने के जरिए हमें नई जिंदगी दी। अपनी रहमत के कामों में हमारी हिफाजत कर, ताकि हम इस पाक इबादत में शरीक होकर अपनी जिंदगियों में हर वक्त तेरे सच्चे गवाह रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।